हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो राधे कृष्णा और सभी को। तो आज क्या है, 31 मार्च का दिन है गाइस। और कल की जो लास्ट की वीडियो मैंने बनाई थी ना, उसमें मैं दिन भूल ही गई थी। और मैं सोची 31 मार्च कल ही था, और मैंने ब्लॉग में बोला कि 1 तारीख को अप्रैल को हो जाएगा मेरी वीडियो। बाद में जब मैंने पूरी वॉइस ओवर कर ली और वीडियो का मतलब मैंने पूरा क्लिप सुना, तो मैंने फिर कैलेंडर देखा। मैंने कहा अरे बाप रे, क्या हो गया। तो सॉरी, मिस्टेक हो गई। मतलब मुझे लगा 31 मार्च कल ही था, लेकिन आज 31 मार्च है। तो आज की जो वीडियो ना कल 1 अप्रैल को जाएगी। और मेरी आवाज़ को इग्नोर मारिए, क्योंकि मेरे गले में खराश है और 2 दिन से गला ख़राब है। कल थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन आज की वीडियो में मुझे खुद बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ बहुत वो रुकी रुकी सी लग रही है, और गला ना कल से खसखस कर करके बैठा हुआ है। तो देख सकते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक। बाबू है ना, मेरी बेटी, वो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बार बार कुछ ना कुछ खिलौने लेके आ रही है, तो उसके साइड के साउंड इफ़ेक्ट आ रहे होंगे, इग्नोर करिए। तो चलिए, 31 मार्च का दिन है और हस्बैंड जी आज लेट से आएंगे, बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि लास्ट का मंथ जो होता है ना, हर पूरे महीने का, 31 तारीख या 30 तारीख, तो उसमें 12-1 को करीबन बज जाते हैं, तो उनको टाइम लगेगा। और देख सकते हैं मेरे चेहरे पे ही पता चल रहा है। और खांसी भी हल्की हल्की 2 दिनों से हो रही है, थोड़ी ज़्यादा हो रही है। सुबह तो बिल्कुल ही गला बैठ सा गया था, लेकिन अभी दोपहर तक ठीक था। तो गाइज़, अपने घर की डेली वाले रूटीन में हम अपने लग गए हैं। और क्या है ना कि मौसम आजकल ना ख़राब सा हो रहा है, और ये मेरे चेहरे पे जो स्माइल है ना, ये रहे हमेशा, क्योंकि मैं खुद भी देख कर के सुकून मिल रहा है। और आप सब भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब खुश रहिए, मैं तो यही कहूँगी। तो गाइज़, बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, साइड से सारे खिलौने लेके आई है, और बैल भी बजा बजा के इतना दिमाग ख़राब कर दिया कि सब साउंड में आ रहा था। पहले गई, मैं बाबू को भी सुला करके आई हूँ, और तब आराम से वॉइस ओवर करते हैं, आपसे ढेर सारी मतलब बातें करते हैं। तो देख सकते हैं बाबू का जो ये कार है ना, ये बर्थडे पे मिला हुआ था। उसके पास 3 गाड़ियाँ हो गई। एक सबसे पहले तो इन्होंने ख़रीदा था जब वो 1.5 साल की थी ना, तभी खरीदा था, जब वो चला भी नहीं सकती थी, तभी उठा के ले आए थे, और उसका पैर तक नहीं ज़मीन पे पड़ता था। और वो ऐसी ही साइकिल रखी हुई थी, फिर गिफ्ट में 2 साइकिल मिल गए, तो एक उठा के रख दिया है, एक अभी है। तो अब थोड़ा बहुत बाबू ये वाला खेलती हैं, मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। और वो थोड़ा छोटे बच्चों के लिए है, 1 से 1 साल 1.5 साल के बच्चों का। और बाबू 2 साल की हो गई है। तो वो आज आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही, कोई ना कोई आ ही जा रहा है, कोई ना कोई रुकावट हो रही है, सॉरी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को। फिर देख सकते हैं ये सुबह के टाइम का है, 10 साढ़े 10 करीबन भी बज रहा होगा। और हस्बैंड जी देखिए भी कोई नहीं गया, तीनों बाइक लगी हुई है यहाँ पर। और एक मेरे देवर का है, एक मेरे ससुर जी का है, एक मेरे हस्बैंड का है। तो अभी कोई ड्यूटी से निकला नहीं है, और अभी थोड़ी देर में जाएंगे। 31 तारीख का है आज दिन, तो थोड़ा सा लेट चलेगा। और उन्होंने बोल दिया था रात में ही, लेकिन उतना भी लेट नहीं, लेकिन चले जाएंगे टाइम से। तो जब तक वो नहा धोआ के फ्रेश हो रहे हैं। और आज मैं ऊपर के रूम में पहले क्यों दिख रही हूँ, क्यों ड्यूटी पहले अभी गए भी नहीं है, पहले क्यों दिख रही हूँ, इसका रीज़न ये है कि मेरी देवरानी आज समय से उठ गई है, हमारी मैडम जी, तो वो हेल्प करने चली गई है। तो किचन में खाना बना रही थी, जब तक मैंने सोचा रूम क्लीन कर लूँ, क्योंकि मुझे रोज़ लेट हो जाता है। पहले खाना बना के आती हूँ, फिर सबको ड्यूटी भेजती हूँ, फिर आती हूँ कमरा करने तक 12-1-2 बज जाता है खाना खाते खाते। तो उसे बोला गया कि थोड़ा जल्दी उठ के हेल्प कर देने के लिए। और उसका छोटा बच्चा है अभी 2-2.5 महीने का, तो आते नहीं है जल्दी से, और मेरे काम इतने बढ़ जाते हैं। तो उसको बोला कि जब बच्चा सोया करे तो थोड़ा आके मदद करवा देने के लिए, क्योंकि अकेले कितना सारा काम होता है, मैं कैसे कैसे संभालती हूँ मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास भी एक छोटा बच्चा है। ऐसा नहीं ना कि मैं भी अकेली हूँ, मैं भी छोटा बच्चा संभाल रही हूँ, मेरे पास भी बहुत काम होते हैं। और सब मेरे ही फ्लोर पर नहाते धोआते हैं, मेरे देवर सब, तो बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो मेरे बाबू के ही बहुत सारे कपड़े होते हैं, मेरी सासू माँ भी धोती हैं, वो धोती हैं, लेकिन जो नहाते धोते और बाकी दिन में ऐसा कभी जाता नहीं है कि 1 से 1.5 बाल्टी मेरे कपड़े ना हो, रहता ही है बाकायदा। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसको बोला है कि थोड़ा हाथ चरपड़ किया करे, गांव से है, उससे ज़्यादा चीज़ें काम के बारे में समझ में नहीं आती है, इसलिए ज़्यादा वो हेल्प का मैं उससे उम्मीद भी नहीं करती हूँ। मैं अपना हाथ पर खुद चलाना जानती हूँ और ख़ुद करना पसंद करती हूँ, और मुझे अपना काम ना अपने तरीक़ों से पसंद आता है। तो
मैं अपने रूम की सफाई करने के बाद नीचे हॉल की सफाई कर दी थी कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। और देख सकते हैं मेरी देवरानी बना रही है। आज का खाना मैं नहीं बनाई हूँ, मैंने टमाटर और प्याज की चटनी बोला था बनाने के लिए, और बहन जी ने सही से बनाया नहीं, शक्ल देख के हुलिया। मैं मतलब क्या बोलूँ मैं, छोड़िए। तो सिखा बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, बहुत कुछ सिखाया। जब आई थी तो गांव की थी तो उसे उतना नहीं पता था, झाड़ू पोछा कुछ भी तरीके से नहीं पता था। धीरे धीरे चीज़ें सिखाई हैं। फिर बहुत सारा खाना बनाना अभी धीरे धीरे सीख रही है। और बाहरी भरकम चीज़ें मैं देती ही नहीं हूँ, जो नॉर्मल खा होते हैं ना रेगुलर वाले, वो बोल देती हूँ। वरना जितने भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं ना, जैसे पनीर, छोले, मतलब ऐसे ऐसे हैवी खाने, जैसे चिकन, मटन, मछली, उसके हाथ का मैंने अभी आज तक नहीं खाया। कैसा होता है भगवान जाने। और ट्राई करने में भी डर लगता है, कितना महंगा होता है, और ख़राब हो गया तो सब मुझे ही बोलेंगे क्यों नहीं बनाया। तो मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ, बाकी के सारे काम भी मैं अपना खुद देख लेती हूँ। मेरी बेटी के ए से लेके जेड तक के हस्बैंड का मैं अपना सारा काम मैं खुद करती हूँ गाइस। और यहाँ तक कि वीडियोस के काम भी मैं अपने सारे खुद कर लेती हूँ। तो अपने अपने काम खुद ही करने चाहिए। और बैठ के आराम करने का कभी कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आराम उतना ही देखो और तकलीफ़ होती है। और इसी का नतीजा है कि आप मेरे शरीर को देख सकते हैं, मेरा पहला वज़न कैसा था और अब मेरा वज़न कैसे। वज़न का तो मत बोलिए, मतलब पहले ऊपर नीचे का इतना नहीं रहता था। 4 फ्लोर के बाकी काम होते हैं तो वो मैं देखती हूँ भागा दौड़ी का, तो इस वजह से मेरा वज़न घट गया है। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं हेल्दी हो गई हूँ। बस थोड़ा बहुत पेट के पास का फ़ैट बचा हुआ है। तो वो ना फ़ैट ना बहुत पहले से ही हुआ था, जब मैं कॉलेज के टाइम में थी ना, उस टाइम वहाँ की चर्बी बढ़ गई थी, जो अभी तक कम नहीं होती। मैं मतलब थोड़ा कमज़ोर, मतलब वैसे हो जाऊँ, नॉर्मल हो जाऊँ ना, उसके बाद भी वहाँ की जो फ़ैट है ना पेट के पास का, वो घटता ही नहीं, समझ नहीं आता है। लेकिन पहले से बहुत बेहतर है और बहुत बेहतर हल्का महसूस भी करती हूँ। वरना आप मेरे पहले के वीडियोस देखिएगा, मेरे सूट कपड़े या कोई भी चीज़ इतना तन जाता था ना पेट के पास कि मत पूछिए। ऐसा लगता था ना एनी टाइम मैंने कुछ खाया है। और मैं आपको एक बात बता दूँ सीक्रेट, जो भी लोग जो देखता था ना, मुझे लगता था 6 मंथ प्रेगनेंट ही है ये, कि मेरे पेट पहले ऐसा था ना कि लगता था जैसे कि मैं एनी टाइम प्रेगनेंट ही रहती हूँ। सच कह रही हूँ मैं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। जब मैं बस वगैरह ट्रैवल में जाती हूँ ना, तो लोग मुझे अपनी सीट दे दिया करते थे, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा पेट हो रखा था। मैं इतना तंग रहती थी ना अपनी चीज़ से कि मत पूछिए। लेकिन अभी ना उस मुकाबले में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का फील होता है और बहुत एनर्जी भी है, आ गई है। एनर्जी तो खैर मेरे में है ही। और मैं चलिए छोड़िए, तो अपनी बात करते हैं ब्लॉग में। तो ब्लॉग में आ जाइए। तो नीचे के सारे काम निपटा चुकी हूँ, देख सकते हैं देवर का रूम भी क्लीन कर दिया। और ना मुझे अभी ये सारे सामान जितने आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं ना, एक ही दिन फ्री होकर के मैं छत पे आऊँगी और छत का सही से सामान सफाई करूँगी। अभी मेरी एनिवर्सरी आने वाली है गाइस, तो मेरी एनिवर्सरी 18 अप्रैल को है, आपको बता दे रही हूँ मैं पहले ही। तो उससे पहले मैं ना सोच रही कुछ काम निपटाऊँ। अभी आजकल ना मौसम कैसा हो रहा है, बारिश वाला, तो धोने वाले कपड़े ना समझ नहीं आते, कभी धूप होता है कभी नहीं। क्योंकि ना हमने कुछ दिन पहले मसाले मिर्च पसा रहे थे और एकदम से बारिश आ गई तो कुछ भीग गया। इस वजह से ना डर लग रहा है, कंबल या बेडशीट, मतलब भारी भारी चीज़ें निकाल के धोने में, कब बारिश आ जाए कुछ पता नहीं है। तो ना कुछ दिनों के बाद, जैसे ही मार्च का महीना अब आज जाने ही वाला है, तो अप्रैल में जैसे मौसम दिखेगा ना कि अच्छा सा धूप वाला, तो सारे काम करेंगे। मुझे अपने रूम की भी क्लीन करनी है, बहुत ज़्यादा डस्ट फैल गया है। अलमारी वगैरह पे मैंने देखा था चढ़ के, मतलब धूल वगैरह हो गई है। तो किसी दिन ना पूरा क्लीन करके और अच्छे से रूम सफाई करेंगे, फिर आपसे शेयर तो करूँगी ही मैं। तो बाबू को देख सकते हैं, आज आंगनवाड़ी जा रही थी भेजने, पर आज शायद पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कुछ था, कुछ होगा शायद, इसलिए आंगनवाड़ी की छुट्टी थी। तो मैं बाबू को यहाँ तैयार कर रही हूँ। और ये जो फ्रॉक है ना, ये मेरी ननद ने दिया था। तो बाबू पे ना ये इस टाइप की फ्रॉक, मतलब क्या बोलूँ, सूट नहीं करता है, मतलब उसमें ना टी शर्ट और ना पैंट ही सब ज़्यादा सूट करते हैं। उन्होंने दिया था तो कुछ नहीं कहा जा सकता, उनको पहनाना भी है। तो ये दूसरी बार पहन रही, पर गाँव में पहना था, बिल्कुल गुस्से के मारे फेंक दिया था, खोल 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 मम्मा खोल करके खुलवा दी थी। और आज पहना रही हूँ और देखिएगा कितनी देर तक ही पहनेगी ये लड़की। अब देखो, ये देख लीजिएगा। बाबू की धीरे धीरे हेयर थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई, पहले थोड़ी सी चुटिया बन रही थी, अब देख सकते हैं इतनी चुटिया हो गई है, एकदम क्यूट क्यूट सी लगती है। थू 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 नज़र भी नहीं लगे। और बाबू को पहले भेज रही हूँ, आंगनवाड़ी भेजी थी लेकिन छुट्टी थी, इसलिए छुट्टी थी लेकिन वो चली आई थी। फिर इस लड़की ने और ड्रेस बदलवाया। इसके बाद में देख सकते हैं अभी मौज मस्ती कर रही है। मेरे कपड़े पूरे गीले हैं क्योंकि मैं कपड़े धो रखी हूँ, मुझे पसारने के लिए छत पे जाना है। और मैं सोच रही हूँ बाबू थोड़ा खिलौने में बिजी हो जाए तो जा करके मैं नहाऊँ और पोछा भी लगाना है। लेकिन ये लड़की कहाँ रुकने का नाम है, मेरे आधे कपड़े गीले होते हैं। आपको पता है, डबल बार नहाती है और डबल ट्रिपल बार मुझे काम करना पड़ता है।
जब नहा करके आऊँ ना तो देख सकते हो ये बाथरूम के बाहर का एरिया नहीं है, पानी जो गिरता है एक्स्ट्रा, तो उसी से क्या करती है नहाना चालू कर देती है। पूरा गेट पीट पीट के ना मेरा जीना हराम कर देती है जब तक मैं बाथरूम से निकल ना जाऊँ। तो बाबू को मैं थोड़ी देर दादी के पास रख करके उसके आ गई थी, और इसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद मुझे करना है पूजा, और पूजा करने के बाद घर की पूजा, फिर छत पे जा करके चौथे मंजिल पे तुलसी की पूजा, सूर्यदेव की पूजा। इसके बाद चलेंगे मंदिर की तरफ। मंदिर का आज वीडियो नहीं बनाऊँगी, वो मैंने कल जाके मैंने ब्लॉग में दिखाया था, तो रोज़ अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, और मंदिर में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे काफ़ी टाइम से, मतलब पहले ना ये भी नहीं था लकड़ी का, पहले नीचे ही मम्मी फर्श पे करती थी, बस ऊपर वाला छोटा सा मंदिर होता है ना बस वही था। लेकिन भगवान इतने सारे हो गए ना, तो मुझे लग रहा ना एक छोटा सा पापा से बनवा लेने के लिए, जिसमें सारे भगवान की फ़ोटो सही से लगा दे, तो वो भी ज़रूर करवा लेंगे। गाइस देख सकते हैं मेरा बच्चा, मैं नहाई धोई सारे काम करे, छत पे जाके कपड़े पसारे, इसके बाद मैं मंदिर गई, और वहाँ से आई तो मेरी बेटी सो चुकी थी। और देख सकते हैं इंतज़ार करते करते बच्चा, बहुत दुख होता है इस तरीके से जब ऐसे होता है, तो जब मैं इंतज़ार करते करते बच्चा सो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। देख सकते हैं मैं इंतज़ार करते करते जूते पहन के सो गई थी। और ना मैं मंदिर ले जाती बाबू को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जहाँ 10 मिनट का काम होता है ना वो 20 मिनट लगवा देती है, इसलिए आज मैं लेके नहीं गई थी, दादी के पास छोड़ दिया था। देख सकते हैं इंतजार करते करते सो गई है। बाबू को चलते पहले रूम में अच्छे से सुला करके आते हैं, इसके बाद में खाना खाऊंगी। और आज ना मेरे चाय पीने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से चाय नहीं पी पा रही, क्योंकि ना जब दोपहर 1-2 बज जाते हैं ना, उसके बाद खाना खाओ फिर चाय पीने का मन नहीं करता, क्योंकि खाना ही देखने का मन नहीं करता, और फिर ना ऐसा लगता है एसिडिटी वगैरह सब पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। तो मैं चाय इग्नोर कर रही थी। फिर शाम के टाइम भी चाय नहीं हो पा रहा था। कल अपनी देवरानी को बोल के मैंने चाय बनाने को बोला, उसने इतना ज़्यादा चीनी डाल दिया कि बस मेरे से दूसरा निवाला घुटाया नहीं, फिर छोड़ दिया बस मैंने। और फिर मेरा बनाने का मन नहीं किया उस टाइम, मैंने कहा छोड़ो वेस्ट हो जाएगा, वैसे भी इतना चाय बना था। तो कई दिन से क्या हो पा रहा है, चाय नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज मैं अब बैठ के सुकून से थोड़ा चाय पीऊँगी। और मैं गई दुकान में 10 रुपये का ले करके नमकीन लेकर के आई, क्योंकि ना मेरा बहुत मन कर रहा था काफ़ी दिन से कुछ चटक पटक सा खाने का। और मुझे ना नमकीन में दाल वाली जो होती है नमकीन वो ज़्यादा पसंद है, और आलू भुजिया भी, लेकिन वो नहीं था तो नवरत्न वाला ले लिया। और आलू भुजिया मुझे पसंद है, फेवरेट है। और दाल वाली जो दाल होती है ना चने की दाल, उसकी जो नमकीन होती है मुझे बहुत टेस्टी लगती है। चलिए गाइस पहले अपना नाश्ता पानी करते हैं, इसके बाद मैं जाऊंगी। मैं लेटूंगी तो नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम हैं और रील्स वीडियो शूट करनी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ मैं, पहले तो ब्लॉग से ज़्यादा बनाती हूँ। तो इसके बाद में चलेंगे। नेट नहीं है मेरे फ़ोन में, मतलब नेट पैक नहीं डला हुआ है, और वाईफाई इसका कनेक्ट है, घर में चल रहा है किसी का, तो वहाँ से वाईफाई ले करके तब मैं शॉर्ट की वीडियो बनाती हूँ। तो फिर क्या होता है ना, जगह जगह नेटवर्क काम नहीं करता, फिर जहाँ नेटवर्क काम करता है ना वहीं पे काम करना पड़ता है। तो कभी सिग्नल आता है कभी सिग्नल नहीं आता, तो बहुत दिक्कत होती है शॉर्ट की वीडियो बनाने में। और लॉन्ग वीडियोज़ को तो मैं बना करके तैयार करके रख देती हूँ, और रात को हस्बैंड जी के हॉटस्पॉट ले करके अपलोड कर देती हूँ। तो देख सकते हैं मेरा काम भी बढ़ा हुआ है। जैसे ही वीडियो बना के सोचा तो थोड़ा आराम करूँगी, थोड़ा बैठूँगी, लेकिन क्या हुआ, बादल मौसम ऐसा हुआ कि सासू माँ एक जैसे चिल्लाने लगी, जल्दी जाओ कपड़े उतार लो छत पे। फिर मैं छत पे गई, और क्या हुआ ना, मैं कपड़े उतार के मैंने छत पे रख दिए, रूम में रख दिया। और इसके बाद में 1-2 घंटा वहीं बैठी, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था ना कि मैं क्या बताऊँ, ठंडा ठंडा मौसम था। बाबू को लेके मैं काफ़ी देर तक बैठी हुई थी, और वहीं पे कपड़े वगैरह वहाँ का संभाले, फिर जो जहाँ के सामान थे वहाँ रख करके फिर चलिए नीचे। और जब तक मेरी बेटी ने पूरा कल्याण कांड नीचे का भी कर दिया था, फिर उसको रेडी किया। फिर से देख सकते हैं पूरे दिन में कम से कम 10 बार ड्रेस बदलवाती है, और बहुत बदमाशी करती है, बहुत बदमाशी करती है। अभी शाम को तैयार कर दे रही हूँ, मम्मी के साथ में थोड़ा देर 5-10 मिनट बाहर घूम लेगी। मेरे देवरानी के जो बच्चे हैं ना ट्यूशन जाते हैं, तो वहाँ मम्मी उसको लेने या छोड़ने जाती है ना, उस बीच में थोड़ा सा मेरी बेटी घूम लेती है बाहर। मेरा जो घर है ना रोड पे का घर है, तो बहुत दिन रात गाड़ियाँ चलती है, तो ना मैं बाहर नहीं रख पाती हूँ। और ज़्यादा फ्लोर का मतलब है, और स्पेस ज़्यादा नहीं है ना, तो बाहर नहीं रख पाते, क्योंकि ना मेरे घर में जीना तो बना है, रेलिंग वगैरह नहीं बना हुआ है, तो डर लगा रहता है, तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं रहने देती, रूम में ही खेलने देती हूँ। तो बस यही वक्त होता है थोड़ा सा बाबू को घूम लेने का, कोई साथ रहे तब, क्योंकि इसके पापा और बाकी सब तो रात को ड्यूटी से आते हैं, तो कौन घुमाएगा मेरी बेटी को, मैं बाहर जानती नहीं हूँ इतना। तो बाबू को जल्दी से तैयार कर दे रही हूँ, फिर मम्मी के पास भेज दूँगी।
बाबू को गाइस तैयार करके भेज दिया था। इसके बाद मैं रूम को सफाई की, नीचे हॉल की सफाई की। बच्चों ने खा खा के बहुत ज़्यादा गंद फैला दिया था। जिस घर में 3-3 4-4 बच्चे हो वहाँ के रूम का क्या हाल होगा। तो जब मैं नीचे आई ना तो फिर मैंने ना फ्रिज में घी जमाने के रखा हुआ था। मैं घर में ही घी अपना निकाल लेती हूँ, और दूध आता है 1 लीटर, तो अच्छी खासी मोटी मलाई निकल जाती है। तो मैंने घी रखा ना, फिर पता नहीं क्या हुआ कि सही से नहीं हुआ, मतलब ना पानी छोड़ देता है घी और इतना अच्छा खासा निकल जाता है, लेकिन इस बार अच्छा नहीं था, फिर आ गया था घी। तो मैंने सोचा कोई नहीं, कढ़ी बना देते हैं। फिर उसमें से जो थोड़ा बहुत निकला अच्छा खासा, थोड़ा बहुत जो बच गया था, मुझे लगा कुछ घी निकल जाएगा, तो उतना मैंने छाट के देख दिया। देख सकते हैं 1 टिफ़िन हो गया, और बाकी सबका मैं कढ़ी बना लूँगी। मुझे कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट है। हर दिन मिल जाए तो मैं हर दिन खा सकती हूँ। मतलब मुझे अंकुरित चीज़ें वाले भी बहुत पसंद है। मुझे हर तरह का खाना खाना अच्छा लगता है, बस अरबी को छोड़ करके, वो मुझे शुरू से पसंद नहीं है। हर दाल चावल हो, नमक चावल हो, ना रहने पे नमक चावल भी हो, वो भी खा लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे माड़ भात भी पसंद है, हर तरह का खाना मुझे अच्छा लगता है। और मुझे खाने में सबसे ज़्यादा मतलब बाहर में फ़ास्ट फूड में चीज़ अच्छा लगती है तो वो है छोले भटूरे। मुझे ऐसा लगता है बिना पैसा वेस्ट किए पेट भर का खाना है वो, जो आम लोग भी आराम से खा सकता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं हो तो कम से कम 30 से 40 रुपये का प्लेट आता है, तो उससे कम से कम पेट तो भर जाता है और लुल-लुल चीज़ खाने से बाहर का। और मुझे होटलों में ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आती है, तो मुझे ना छोले भटूरे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगता है। तो गाइज़ इंतज़ार करेंगे हस्बैंड के कि रात को लेट से आएंगे, बाकी क्या काम निपटाऊंगे। बाबू को भी देखना है, उस बीच में उसके लैट्रिन पोटी सूप सूप बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के, और घर के भी काम निपटाने होते हैं। तो उन सभी से टाइम निकालने के बाद, हर चीज़ के बाद, मैं यहाँ पे एक चीज़ करना चालू की हूँ जो रामनवमी से शुरू की थी। रामनवमी के दिन से तो मैं यहाँ पे भगवान के नाम का जाप कर रही हूँ, मतलब लिखती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। और जब मैं कुछ दिनों से परेशान थी ना, बहुत ज़्यादा परेशान, जब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तब मैंने ये रास्ता, मुझे भगवान ने खुद ये रास्ता दिखाया था, तब मैंने उनके नामों का जाप लिखना चालू किया है। और 10वां पन्ना होगा ये, अभी तुरंत ही चालू किया, 2-4 ही दिन हुए। देख सकते हैं एक पन्ने में राधे लिख रही हूँ, एक पन्ने में राम। पहले मुझे नहीं पता था कि राम को लाल शब्द से लिखना चाहिए, तो मैं लाल वाला पेन मंगवाऊँगी। इसके बाद ना राम नाम उस लाल पेन से लिखेंगे, देख सकते हैं। तो अभी मैं बाकी के चीज़ें सारे करने के बाद मैं यहाँ पे भगवान का नाम लिख रही हूँ। तो आप सबको भी करना चाहिए, बहुत सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सारी टेंशन, इतनी सारी बाधाएं जो है ना, भगवान खुद सुलझा रहे हैं। मुझे लग रहा है जितना मैं उनका नाम लिख रही हूँ, जप रही हूँ ना, तो मेरे सारे दुखों का अंत ना वो काटते जा रहे हैं। देखते जब तक हिम्मत रहेगा, जब तक मन रहेगा, तब